हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए यहाँ पे नई वैकेंसी निकल के आ रही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की तरफ से। यदि आप 12th पास आउट हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपका जो जूनियर असिस्टेंट का है उसका यहाँ पे पोस्ट है। आप लोग इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी कमेंट करके बताइएगा, लेकिन जितना हो सके मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा कि आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की भी जरूरत न पड़े। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है इग्नू की तरफ से, जिसे हम लोग जानते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। और इग्नू की तरफ से यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके जो 10+2 के जूनियर असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पे पोस्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन है, रिलीज कर दिया गया है। आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 22 मार्च से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 20 अप्रैल तक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी आपका 20 अप्रैल ही रखा गया है। यदि किसी प्रकार से फॉर्म फिलअप में आपसे गलती हो जाती है तो 21 से 22 के बीच में इसको सुधार सकते हैं। तो जब भी फॉर्म फिलअप करें तो बढ़िया से करें, शांत होके, और हर एक पॉइंट्स को बार बार चेकआउट करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि जब आप लोग इसका करेक्शन कीजिएगा तो उस समय भी आपसे फी लिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट जैसे आएगा बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड के भी इस बारे में आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फी देखिए सबसे ज्यादा यहाँ आपको देखने को मिलेगी। जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, डब्ल्यू से हैं, 1000 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी के लिए 600, वहीं जितने भी फीमेल हैं उन्हें भी 600 लगने वाले हैं। लेकिन जो दिव्यांग है उन्हें एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, या फिर यूपीआई के थ्रू भी जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एज के लिए। तो मिनिमम आपका एज 18 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम 27 वर्ष रखा गया है। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि बात हो गया ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो सभी को देखने को मिलने वाला है। और याद रखिएगा ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है, तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं अपने जो एज में रिलैक्सेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कितनी पोस्ट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 200 यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। पैसा ज्यादा लगने वाला है, बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग समर्थ हैं तो आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो जब दाम ज्यादा होते हैं और सीट्स कम होते हैं तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और बहुतों का चांसेस में हो भी जाता है। तो आप लोग देखिएगा, इसको अप्लाई जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या और डिटेल्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। इसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा ना, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ये यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितनी कितनी सीट है, सभी चीजें बता दिया गया। हर एक चीज आपको यहाँ नोटिफिकेशन में बता दिया जाता है, जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फी के बारे में जैसा हम लोगों ने चर्चा कर लिया, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीट्स कितना है। देख लीजिए 200 सीट्स है। ठीक है, और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यदि पास आउट है। आपका यहाँ स्पीड खोजा गया है, 40 वर्ड्स प्रति मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में 35 वर्ड्स प्रति मिनट। याद रखिएगा दोनों में होना चाहिए, इंग्लिश भी आपको टाइपिंग आना चाहिए और हिंदी भी आना चाहिए। इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे एंड लिखा गया है, यदि और रहता ओ आर तो आप लोग को दोनों में से कोई एक भी आता तो चलने वाला था, लेकिन यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लिखा है तो आप लोग को दोनों यहाँ टाइपिंग आना चाहिए। यदि बात करते हैं पोस्ट के लिए, तो जनरल में आप लोग देख सकते हैं 83 पोस्ट है यानी अनरिजर्व में। एससी में 29 है, एसटी में 12 सीट देखने को मिलेगा, ओबीसी में 55 है, डब्ल्यूएस में 21 सीट्स देखने को मिलेगी। और यहाँ हॉरिजेंटल यहाँ का रिजर्वेशन रखा गया है, लगभग 200 सीट्स है। सैलरी की बात करते हैं तो 19,000 से लेकर 63,000 के बीच में आपका होने वाला है। इसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलते हैं वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। लेवल 2 की यहाँ पे सैलरी होने वाली है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो है। चलिए देखते हैं अब एग्जामिनेशन में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ आपका याद रखिएगा 2 एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहले आपका टीयर 1 होगा और टीयर 2 होने वाला है। टीयर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। वहीं रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मैथ से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। वहीं हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर से आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। याद रखिएगा 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 150 मार्क्स के लिए। 2 घंटे का यहाँ आपको समय दिया जाएगा।
ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, लगभग यदि बात करते हैं 120 मिनट में आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस बनाना होगा, तो आपका स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए। इसके बाद आप लोग का टियर 2 1 क्वालीफाई कर लेते हैं, तो टियर 2 आपको बुलाया जाएगा और टियर 2 में आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो स्पीड है, यदि वो आपका मेंटेन रहता है, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल है। सिर्फ क्वालीफाई इन नेचर है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। सिर्फ 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं। टियर 1 में आपका जो भी मेरिट लिस्ट है, वो आपका टियर 1 के बेसिस पे मिलने वाला है। स्किल टेस्ट में सिर्फ आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। बस 2 टियर है, एग्जामिनेशन खत्म, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। सिलेबस में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सिलेबस में यदि मैथ्स की बात करते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स से तो क्वेश्चंस रहेंगे ही, अलजेब्रा से, जियोमेट्री से, मेंसुरेशन से, ट्रिग्नोमेट्री से, स्टैटिस्टिक्स से, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। रीजनिंग से हिंदी में आप लोग देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है। इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ कंप्यूटर से भी आपको इन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बस इतना ही था इस वीडियो में। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा और इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा और जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा।